गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल PR क्लासेस नवादा में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। इसमें हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। रैखिक बहुपद और द्विघातीय बहुपद देख लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे त्रिघातीय बहुपद। क्या देखने जा रहे हैं? त्रिघातीय बहुपद। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे एक त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक्स क्यू माइनस क्या है 1। ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद। और इस त्रिघातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले इस त्रिघातीय बहुपद का क्या निकालेंगे? शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि पी एक्स बराबर क्या करना है? 0। और पी एक्स पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? तो पॉलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस 1 बराबर कितना है? 0। अब यहाँ से एक्स क्यू बराबर करेंगे तो माइनस है, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस में 1। और क्या कर सकते हैं, एक के क्यू करेंगे तो एक ही रहेगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या आया? 1 आया। तो इस जो बहुपद है त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू माइनस 1 का शून्यक क्या आया? 1। यानी कि 1 अगर इस बहुपद पर रखेंगे तो उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। अच्छा, और पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि जय घातीय बहुपद रहता है, शून्यकों की संख्या उतना ही रहता है। अगर एक घातीय बहुपद है या फिर रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। यदि द्विघातीय बहुपद है तो उस बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या होगा? 2 होगा। यदि त्रिघातीय बहुपद है तो उसका शून्यकों की संख्या क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद का 3 होगा। लेकिन यहाँ जो आया है शून्यकों की संख्या क्या है? 1। तो 2 जो शून्यक निकालना है, 2 शून्यक निकालने के लिए क्लास 11th में पढ़ना है। आइए थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि शून्यक कैसे निकालेंगे त्रिघातीय बहुपद का। यहाँ जो लिए हम लोग इस तरीके से नहीं लेकर के क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे यहाँ एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे हम क्यू कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए ए बी और प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर 0। अब ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 101 में गुना करेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बराबर 0। अब ये दोनों के इक्वल में 0 है तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1। और इसका जब शून्यक निकालेंगे तो इसका 2 शून्यक आएगा और दोनों जो शून्यक होगा वह क्या होगा? वास्तविक मान नहीं आएगा, वह क्या आएगा? काल्पनिक मान आएगा। इसीलिए ये दोनों का शून्यक जो निकालना होता है क्या क्लास 11th में सीखना होता है। तो ये जो आया है ये वास्तविक मान आया है, ये 2 जो आता है क्या आता है? काल्पनिक मान आता है। तो इसीलिए हम लोग वास्तविक मान को ही लेकर के चलेंगे। तो ये आ गया शून्यक। त्रिघात बहुपद के क्या आ गया? ये शून्यक आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि y बराबर क्या? p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x को हम लोग y मान लिए। तो y बराबर p ऑफ x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स क्यू माइनस 1। अब इसके लिए एक क्या करेंगे हम लोग? डब्बा खींचेंगे। देखिए ये क्या खींचे? एक डब्बा खींचे और यहाँ पे कुछ मान रखेंगे। एक्स है और ये क्या है? y है। देखिए एक्स का मान हम अपने मन से रखते हैं। अगर मान लिया जाए एक्स का मान हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो 1 का क्यू होगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 0। अगर हम मान रखते हैं 2 तो 2 के क्यू क्या हो जाएगा? 8। 2 के क्यू क्या हो जाएगा? 8। 8 में से 1 जाएगा कितना होगा? 7। ठीक है, तो 2 का क्यू रखते हैं कितना? 2 का क्यू, एक्स का मान 2 रखें तो 2 का क्यू 8। 8 में से 1 जाएगा कितना? 7। अब रखेंगे हम क्या? यहाँ रखते हैं क्या? 0 मान रखते हैं एक्स का, तो 0 का क्यू करेंगे तो 0। 0 में से 1 जाएगा तो -1। अब क्या? -1 रखते हैं। क्या रखते हैं? एक्स का -1 तो -1 आएगा और -1 माइनस क्या आ जाएगा? +2। एक और मान रख लीजिए। अब क्या रखेंगे? -2। तो -2 का क्यू करेंगे तो क्या होगा? -8 और इधर क्या है? -1, यानी कि आ जाएगा -9। अब इसको क्या करेंगे? ये ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद देखिए ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है। इसके लिए एक क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा x है और ये क्या है? x डैश है और ये क्या है? y है और ये क्या है? y डैश है। यहाँ मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ये हो जाएगा 9। इधर 1 2 3 4 5 6
7 8 8 9, इधर आ जाएगा माइनस में 1, माइनस में 2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखिए इसका मान यहाँ पे हम रखेंगे तो x 1 है y 0 है, x 1 है y 0, ये रहेगा 1,0। x 2 है y 7 है, देखिए x 2 है और y क्या है 7, इसके सामने ये क्या हो गया 2,7। उसके बाद x 0 है y -1 है, x 0 है और y क्या है -1 है, ये देखिए ये हो गया 0,-1। x क्या है -1 है और y क्या है -2, x -1 है और y क्या है -2, तो यहाँ हो जाएगा -1 और -2, ये रहा -1 -2 ये, और x क्या है -2 और y क्या है -9, -2 और नीचे चलाएगा, मान लेते हैं इसको क्या है 9 तक कर दीजिए, -6 -7 -8 -9, तो x क्या है -2 और 9, तो 2 और 9 के सामने यहाँ ये हो गया -2 और -9। अब इसको क्या करेंगे तो ऐसे करके हम लोग इसको मिला देंगे। देखिए तो ये ग्राफ के मतलब क्या आया, देखिए जब हम लोग त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकाले थे तो कितना था 1, और x अक्ष पर जो शून्यक है वहीं प्रतिच्छेद किया, और एक इस तरफ है और एक क्या है y अक्ष के एक इस तरफ रहेगा और एक इस तरफ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद का ये है ज्यामितीय अर्थ। अब आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कि बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। हम लोग क्या देखेंगे कि बहुपद का जो शून्यक है और बहुपद का जो गुणांक है उसके बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या रैखिक बहुपद। क्या देखेंगे रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, ये बात ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो रैखिक बहुपद का क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, लिखेंगे माना कि P ऑफ x बराबर एक क्या लेंगे रैखिक बहुपद ax प्लस क्या है b, एक क्या है रैखिक बहुपद है, मतलब क्या है एक घातीय बहुपद है। ये देखिए इस बहुपद का घात x का घात क्या है, कुछ नहीं तो क्या है यानी कि 1 है, तो ये क्या होगा एक घातीय बहुपद होगा, और एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, जिस बहुपद का शून्यक निकालना होता है उसके इक्वल में 0 करते हैं। तो क्या करेंगे P ऑफ x बराबर 0, और P ऑफ x कितना है, यहाँ देखिए ax प्लस b बराबर कितना है 0। यहाँ से हम लोग करेंगे ax बराबर, ये प्लस में है b माइनस में चला जाएगा, यानी कि a बराबर करेंगे तो -b/x, ये क्या आ गया इस बहुपद का शून्यक आ गया। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या आया है -b/x, P ऑफ x बराबर पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है ax प्लस b का क्या है शून्यक है, क्या है शून्यक है। यानी कि -b/x इस बहुपद पे रखेंगे तो इसको क्या कर देगा 0 कर देगा। अब देखिए अब ये जो है क्या है 0 है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि ये लिखेंगे इसका शून्यक क्या है, तो P ऑफ x का शून्यक, P ऑफ x का शून्यक, P ऑफ x का शून्यक कितना लाए हैं, यानी कि बहुपद का शून्यक क्या है -b/x। तो माइनस यहाँ माइनस है और b, देखिए ये b है जो क्या है यहाँ अचर है, b है क्या अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो -b और b क्या है यहाँ पे अचर पद है, क्या है अचर है, क्या है अचर पद है, और बटा x क्या है, तो x क्या है यानी कि सॉरी P ऑफ x का शून्यक -b बटा क्या आया था यहाँ, देखिए यहाँ मिस हो गया है, यानी कि यहाँ x बराबर करेंगे तो -b और ये आ जाएगा a। तो यानी कि -b बटा क्या हो जाएगा a शून्यक है, और यहाँ जो आ जाएगा -b बटा क्या आ जाएगा a। तो माइनस और ये b क्या है अचर पद है, और a है जो क्या है यहाँ देखिए x का गुणांक है, क्या है x का गुणांक है।
तो यही एक घातीय बहुपद में शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, ये क्या है, माइनस बी बटा ए जो है क्या है, इस रैखिक बहुपद का शून्यक है तो माइनस दिए, और b का मान यहाँ क्या है, अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है, और a का मान है जो क्या है, x का गुणांक है। तो ये जो है क्या है, रैखिक बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या है, संबंध। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हम लोग देख लिए रैखिक बहुपद के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है अगला, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे क्या है, द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि p ऑफ x बराबर, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लेंगे। द्विघात बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। एक क्या है, द्विघात बहुपद, एक क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक क्या है, अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अल्फा तथा क्या है, बीटा। देखिए ऑलरेडी पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि अगर एक घातीय बहुपद रहेगा तो शून्यकों की संख्या 1, द्विघातीय बहुपद रहेगा तो शून्यकों की संख्या क्या है, 2। तो यहाँ क्या है, अधिकतम घात इस बहुपद का, महत्तम घात कितना है, अधिक से अधिक घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद, और द्विघातीय बहुपद का शून्यक जो होगा क्या होगा, 2 शून्यक होगा। तो इसीलिए इसका जो शून्यक मान है अल्फा तथा क्या है, बीटा। और अल्फा और बीटा क्या है, एक ग्रीक अक्षर है। ठीक है, अब देखिए इसका शून्यक क्या हो गया, अल्फा तथा बीटा हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यक क्या है, यानी कि अल्फा तथा बीटा है, और इसका योग यानी कि शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। शून्यकों का योग है, ये जो अल्फा तथा बीटा शून्यक है उसका योग कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो योग हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब देखिए माइनस बी कहाँ है, यहाँ माइनस, और बी है जो क्या है, एक्स का गुणांक है। एक्स का क्या है, गुणांक है। एक्स का क्या है, गुणांक, और बटा ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये तो योग हो गया। अब कहेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो सी यहाँ पर क्या है, देखिए सी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि अचर पद, और बटा ए क्या है, तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक। आगे इसको याद रखना है हमको, फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। चूँकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हम लोग को काम आने वाला चीज़ है, तो इसको क्या करना है, याद रखना। अगला यदि आपको पूछे कि कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद रहे और उसका शून्यक क्या रहे, अल्फा तथा बीटा दिया रहे। कोई द्विघात बहुपद रहेगा और उसका शून्यक क्या रहेगा, अल्फा और बीटा दिया रहेगा। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। ठीक है, अगर 2 शून्यक दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। जहाँ के जो है क्या है, जहाँ के अचर पद है, ये क्या क्या है, अचर पद है। तो यही रहा, ये देखिए अल्फा और बीटा शून्यक है, और ये क्या है, उनके गुणांकों के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, उनके गुणांकों के बीच क्या है, संबंध है। अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे कि क्या बताता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि p ऑफ x बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d एक क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। एक क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा
बीटा तथा क्या है, गामा है। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि जय घातीय बहुपद रहेगा, शून्यकों की संख्या उतना ही रहेगा। तो यहाँ क्या है, त्रिघात बहुपद ही है। तो त्रिघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा तथा गामा। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, पहला शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा यू, माइनस बी बटा ए। और ये क्या हो गया, अब इसका हम लोग संबंध देखें, गुणांकों के बीच क्या देखेंगे, संबंध। तो माइनस और बी क्या है देखिए, तो बी जो है एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। एक्स स्क्वायर का क्या है, माइनस में है तो माइनस दे दिए, और बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटा ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का क्या है, गुणांक है। एक्स क्यू का क्या है, गुणांक है। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। इस तरीके से रहेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो इसका होता है सी बटा ए। अब इसका गुणांकों का संबंध क्या कहता है, सी देखिए क्या है, एक्स का गुणांक, क्या है, एक्स का गुणांक, और बटा ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का क्या है, गुणांक है। एक्स क्यू का गुणांक। इसी प्रकार से तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होता है माइनस डी बटा ए। देखिए माइनस है, माइनस देंगे, डी कहाँ है, तो डी अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है। डी क्या लिखेंगे, अचर पद, और बटा ए क्या है, तो ए है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का क्या है, गुणांक। तो ये रहा हमारा बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। यदि आपको त्रिघातीय बहुपद दिया रहे, त्रिघातीय बहुपद दिया रहे और इसका शून्यक दिया रहे अल्फा बीटा गामा, और त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने का मतलब त्रिघातीय बहुपद का शून्यक दिया रहेगा अल्फा बीटा तथा गामा, और ज्ञात क्या करना है, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए त्रिघातीय बहुपद का, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, त्रिघातीय बहुपद का पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इंटू क्या रहेगा एक्स, और माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या रहेगा, गामा। ये ठीक है, ये त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ क्या रहेगा, के जो है क्या है, अचर पद है, के क्या है, अचर पद है। इस तरीके से हम लोग देखें कि बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या है, संबंध है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को समझ में आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। दैट्स ऑल।